नमस्कार दोस्तों, वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारे वीडियोस मैं डाल चुका हूं मेरे चैनल पे, मोर देन 100 वीडियोस। और जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि उन्हें पता है कि जो भी डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है वो काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी नॉलेजेबल है। और जो मुझे कमेंट्स आते हैं लोगों के, उससे पता चल रहा है कि उनकी नॉलेज बहुत बढ़ रही है और उन्हें ये सारे वीडियोज़ ही स्टॉक मार्केट में बहुत काम आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो इनको शेयर करिए, लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करिए ताकि एल्गोरिथम में थोड़ी हमारी मदद हो। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के डिस्कशन की कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो वैसे तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कुछ फाइनेंस स्टॉक्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है वो आगे जाकर के आउट परफॉर्म कर सकती है। और फाइनेंस स्टॉक में अभी भी बहुत वैल्यू है, यहाँ पे अभी भी बहुत सारी तेजी होनी बाकी है, ये हो सकती है। तो आज जो है हम बात करेंगे कुछ फाइनेंस स्टॉक्स की। मेरे तरफ से ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, टिप मैं देता भी नहीं हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियोज होते हैं। तो मैं जो भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक चलेंगे नहीं चलेंगे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो उसी हिसाब से इसको आप समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपके साथ 3 फाइनेंशियल स्टॉक की, और ये स्विंग ट्रेडिंग से पोजिशनल ट्रेडिंग आप बोल सकते हो, उसके बीच का एक ट्रेड जो है मुझे दिख रहा है इन स्टॉक्स में। अभी तक मैंने इनमें कोई पोजीशन बनाई नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में मैं इनमें कोई पोजीशन बना भी लूं, तो देयर इज चांसेस कि मेरे जो व्यूज है वो बायस्ड हो सकते हैं। तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं? तो दोस्तों, पहला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट और एक सप्लाई यानी रेजिस्टेंस का एरिया उसने क्रिएट कर दिया है, और वापिस ही अपने सपोर्ट एरिया से रिवर्सल ले रहा है, जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद चार्ट्स पे बताऊंगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। ब्लू चिप कंपनी है, अगर ये आपको 2-3 महीने में, 4 महीने में ये हमें 10-15% रिटर्न भी देता है तो बुरे नहीं है, एकदम सेफ ट्रेड है ये। दूसरा मुझे नजर आती है, दूसरी जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें भी रिजल्ट के बाद भारी गिरावट आई थी, लेकिन स्टॉक संभलने की कोशिश कर रहा है, और संभला भी कहाँ से है, वो अगेन अपने रेजिस्टेंस एरिया से संभला है। ये भी एक रेंज बाउंड ट्रेड में फंस गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी, और अगेन ये गिर के अपने सपोर्ट एरिया पे आया और वहां से घूम भी चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता है आने वाले 3 से 4 महीने में। इस स्टॉक में भी 20 से 30% तक के रिटर्न हमें देखने मिल सकते हैं। कैसे, चार्ट्स पे क्या पैटर्न बन रहा है, क्यों मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, वो आपको चार्ट्स में पता चलेगा थोड़ी ही देर में। तो पहला स्टॉक था कोटक बैंक, दूसरा स्टॉक था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, सबका फेवरेट स्टॉक जो पिछले 2-3 साल से चल नहीं रहा है, लोग परेशान हो गए हैं, और स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जो है वो कोरोना वायरस के टाइम पे 2000 के भाव से 8000 के भाव तक गया था, लगभग 4 टाइम्स हो गया था। ऑब्वियसली मैं कोरोना वायरस की गिरावट के बाद के भाव बोल रहा हूँ, 2000 से 8000 हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पैसा 4 टाइम्स हो गया या मेरा पैसा 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि टॉप और बॉटम किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन ये 2000 से 8000 की जो रैली थी, इसके बीच में जिसने अगर 50-70% भी कैप्चर किया होगा तो वो एक अच्छा ट्रेडर है। तो 2000 से 8000 तक गया, एक बड़ी रैली इसमें बॉटम से देखने मिली थी बजाज फाइनेंस के स्टॉक में। और जनरली बड़ी रैली के बाद कुछ साल के लिए स्टॉक साइडवेज हो जाते हैं और वो एक रेंज में ही ट्रेड करते रहते हैं। वही हमें बजाज फाइनेंस में भी देखने मिला कि बजाज फाइनेंस एक रेंज में फंस गया था, 5500-6000 से लेकर के 8000 की रेंज में पिछले 2-2.5 साल से घूम रहा है। लेकिन इसी पीरियड के दौरान इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। कप पैटर्न तो बन गया है, हैंडल बन रहा है। इस बार ये अपने सपोर्ट एरिया पे गया ही नहीं, उससे पहले ही घूम गया है या घूमने की कोशिश कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो आने वाले 5-6 महीने में ऐसे स्टॉक्स में जनरली ब्रेकआउट देखने मिलता है ऊपर की तरफ, यानी देयर इज अ गुड चांस कि बजाज फाइनेंस जो है वो आने वाले टाइम में अपने 8000 के रेजिस्टेंस को तोड़ के हाई पे हाई और नए हाई पे ट्रेड करना शुरू कर देगा। क्या टारगेट आ सकता है इसका, कहां तक ये जा सकता है अगर ये ब्रेकआउट लेता है, तो वो सब वीडियो में आगे हमने डिस्कस किया है विद चार्ट्स। तो आइए दोस्तों,
देखते हैं चार्ट्स पे कि ये तीनों स्टॉक जो है क्या रिटर्न्स हमें दे सकते हैं और कितने में खरीदना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या हमारे टारगेट होने चाहिए। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है ये कोटक बैंक का चार्ट, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये मंथली चार्ट है, क्योंकि मंथली चार्ट पे जो हम सप्लाई और डिमांड जोन या सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ढूंढते हैं वो बहुत बढ़िया काम करता है। कोटक बैंक की बात करें तो पिछले काफ़ी सालों से, मतलब लगभग 2021 से हम बोल सकते हैं कि ये कोटक बैंक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक ये रेंज की कोई भी साइड ब्रेक नहीं कर देता तब तक कोटक बैंक में आपको बड़ा मूव देखने नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एक रेंज पकड़ के बार बार ट्रेडिंग चल रही है कोटक बैंक में, ऐसी सिचुएशन में बेस्ट यही होता है कि जब भी रेंज के लोअर एंड पे स्टॉक आता है तब आप इसको बाई करिए, और जब भी रेंज के अपर एंड पे स्टॉक आता है तब आप इसको सेल करिए। दैट इज कॉल्ड रेंज ट्रेडिंग। तो कोटक बैंक में ऐसा एक मौका अभी दिख रहा है। किस तरह दिख रहा है वो समझते हैं थोड़ा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कोटक बैंक ने सपोर्ट लिया था इस एरिया में, अगेन यहाँ पे इसने वापस एक बार सपोर्ट लिया, फिर इधर एक बार और सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे कोटक बैंक अभी वापस सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। तो ब्रॉडली मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है, और सपोर्ट एरिया से ही कोटक बैंक वापस घूमने की कोशिश कर रहा है। अपर रेंज कहाँ पे है, तो अपर रेंज का जो एरिया बनता है वो ये 2000 के आसपास का बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 का प्राइस है, और ये जो बार बार इस 2000 के आसपास से ही इसमें रिजेक्शन आ जाता है, और अगेन प्राइस जो है वो डिप होकर के 1700 के आसपास आ जाता है। तो अभी जो कोटक बैंक है वो 1785 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और 2000 के टारगेट के लिए कोटक बैंक में यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो इसको मैं कोई आपको रेकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से मैं शेयर कर रहा हूँ कि वापिस ये अपने सपोर्ट एरिया से घूम के रेजिस्टेंस एरिया पे ये जा सकता है। तो कोटक बैंक में ये एक छोटा सा ट्रेड बनता है। ऑब्वियसली टारगेट अचीव होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, और कई बार हो सकता है 1 महीने के अंदर ही आ जाए, लेकिन जनरली 2 to 3 मंथ्स लग सकते हैं। बट एक ब्लू चिप स्टॉक है और बहुत ही एक सेफ ट्रेड जो है वो दिख रहा है। आइए दूसरा स्टॉक देखते हैं। दोस्तों ये आपके सामने आ गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एयू बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप बोल सकते हो कि ये सबसे बड़ी बैंक है इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का ये एचडीएफसी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस शेयर की हम बात करते हैं। अगेन इसमें भी मंथली चार्ट मैंने अप्लाई किया है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड अप्लाई करूंगा ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि भाई ये शेयर जो है किस तरीके से काम करता है। तो ये मैंने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर दिया है, और अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार जो है एयू बैंक ने एक कॉमन एरिया पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी और फिर ये ऊपर गया था अपर बैंड तक। तो ये इधर इसने सपोर्ट लिया था, वापस इसी एरिया के आसपास ये जब आया तो अगेन सपोर्ट लिया, और अब वापस ये कहीं ना कहीं इसके आसपास ही आ रहा है। यानी मैं अगर ये जो बार बार सपोर्ट ले रहा है इसको मैं अगर मार्क करूं तो दिस इज द एरिया। तो ये एरिया बेसिकली आप अगर देखेंगे तो 575 से लेकर के 550 की एक रेंज है, 575 से 550 की एक रेंज है। ये रेंज में जब भी एयू बैंक आता है तो यहाँ से इसमें रिवर्सल देखने मिल रहा है, और अभी इसने इधर ही 550 के आसपास से एक रिवर्सल दिखाया है, जो कि आप ये देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई है। तो 550 का बॉटम बना करके ये 633 पे ट्रेड कर रहा है। पूरे चांस है कि आने वाले 2 से 3 महीने में वापिस ये अपने जो प्रीवियस हाई है इसको टेस्ट करने की कोशिश करे, जो कि अराउंड 800 रुपए के आसपास है। तो बेसिकली 632 पे अगर हम इसको बाई करते हैं, स्टॉप लॉस हम यूज कर सकते हैं 550 का, और टारगेट हम रख सकते हैं 800 का। तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी होता हुआ दिख रहा है। आइए अगला स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही फेमस स्टॉक है, बजाज फाइनेंस। अगेन ये एक मंथली चार्ट है, बॉलिंजर बैंड भी लगा हुआ है। समझते हैं बजाज फाइनेंस में क्या हो रहा है। तो बजाज फाइनेंस जो है ये कोरोना वायरस के बाद 1800-2000 के भाव से इसमें एक अच्छी खासी रैली चली थी, जो कि अराउंड 7000 प्लस और 8000 के आसपास तक ये स्टॉक गया था।
उसके बाद से स्टॉक जो है वो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, राइट। सो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जो लोग कप एंड हैंडल पैटर्न फॉलो करते हैं वो शायद इसको कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बोल रहे होंगे, इस तरीके से कि भाई ये कप बन चुका और अब ये हैंडल बनाने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे इसने पहले सपोर्ट लिया था, फिर अगेन इस एरिया में आया था, वापस सपोर्ट लिया था। तो बेसिकली ये इसका एक सपोर्ट बन करके आ रहा था। अगर हम इसके एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 5500 के आसपास के रेट है, 5500 या 5600 के, इसके आसपास ये जब भी आता था तब सपोर्ट लेता था। लेकिन इस बार जो बजाज फाइनेंस है वो इसके सपोर्ट एरिया तक आया ही नहीं है, वो पहले ही यहाँ से रिवर्स हो चुका है। इससे कहीं ना कहीं ऐसा पता चलता है कि अगर हम जिगजैग पैटर्न देखें तो ये गिरावट आई थी, उसके बाद एक छोटी सी तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक इसने अपने हाई को टेस्ट किया। इस बार की जो गिरावट है वो नीचे तक गई नहीं है, ये यहीं से रिवर्स हो रहा है। सो पूरे चांस हैं कि ये इस तरह से पैटर्न बनाते हुए यहाँ से ब्रेकआउट लेकर के निकल जाएगा। और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट लेकर के निकलेगा तो कप एंड हैंडल के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो टारगेट आता है वो 10,500 तक आता है। ऑब्वियसली ये टारगेट कोई आपके 2-3 महीने में आने वाला नहीं है, लेकिन साल से 1.5 साल का एक टारगेट ये बन सकता है। तो अभी अगर हम देखें तो 7200 की प्राइस पे अवेलेबल है। इसको अगर आप एक साथ नहीं तो स्टैगर्ड वे में भी एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हो। 7200 से 6500 तक में ये एक एक्यूमुलेशन जोन आप बना सकते हो, और 5500 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि वो इसका सपोर्ट का काम कर रहा है बार बार। और टारगेट जो है वो हम 10,500 के लिए सोच सकते हैं। इसमें एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 1 से 1.5 साल वाला जो ट्रेड है वो बजाज फाइनेंस में बन सकता है। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक थे, तीनों ही फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड थे और तीनों ही अच्छी ब्लू चिप कंपनीज है। लेकिन जो भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अभी तक इनमें से कोई भी स्टॉक मैंने खरीदा नहीं है, हो सकता है मैं फ्यूचर में खरीद भी लूँ। इसलिए मेरे जो भी वीडियोस है उसमें आप बोल सकते हो कि बायस्ड व्यू हो सकता है। तो आप अपना दिमाग लगाएं, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछें, फिर ही कोई डिसीजन लें। थैंक यू वेरी मच।